नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स देने जा रही हूँ, क्योंकि आए दिन कोई भी किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन के शिकार होती है। कई बार हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण ये कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम हमारे बॉडी में दिखते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन एक डिसीज़ के तौर पे भी ट्रीट किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन को एक सिंपल सिम्टम्स मान के इसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन को हम नेगलेक्ट करते हैं या टेम्परेरी मेडिसिन देके रिलीफ करवाते हैं तो आगे चल के वो बड़े डिसीजेस होने लगते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो डाउन होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट में बनकर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तभी अगर हम सफिशेंट मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते या हमारा जो फूड इनटेक हुआ है उसमें लो फाइबर कंटेंट हो तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट फास्ट नहीं हो पाते। वाटर सफिशेंट नहीं होने के कारण स्टूल हार्ड हो जाता है और वो आगे पास नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पे वो अटक जाता है और वो जैसे जैसे सड़ने लगता है उसमें गैसेस डेवलप होती है। फिर हमें ब्लॉटिंग जैसी शिकायतें होने की संभावना रहती है। ऐसा ये कॉन्स्टिपेशन का प्रकार होता है। अगर इसे दुर्लक्ष्य किया जाए, हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे या चलो इसको हो जाएगा ठीक, ये होगा, तो आगे चल के ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी, क्रॉन्स जैसी, कैंसर जैसी बीमारी, लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन को लोग घरगुती उपाय से ठीक करते हैं। कई बार लॉन्ग टर्म अगर आप कॉन्स्टिपेशन सफ़र कर रहे हो तो आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें पहले तो अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका डाइट कैसा है। पहले तो आपके डाइट में फ़ाइबर इंटेक सफिशेंट मात्रा में रहना चाहिए। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फ़ाइबर इंटेक अच्छा होता है। लेग्यूम पल्सेस में भी फ़ाइबर इंटेक अच्छा होता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जिसके कारण हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट को वो फास्ट डाउन भी करता है, इसीलिए ऐसे खाने का सेवन कर सकते हो। फिर वेजिटेबल्स में कैरेट का भी आप सेवन कर सकते हो। जो सलाद आइटम्स हैं, सलाद में भी आपको फाइबर बहुत सफिशेंट मात्रा में मिलता है। कैबेज जैसी सब्जी, दूधी जैसी सब्जी, ऐसे सब अगर आप इंटेक करते हो तो आपको एक सफिशेंट फाइबर हो जाएगा, तो आपका जो इंटेस्टाइन मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दूसरा आता है कि लोग घरगुती उपाय के लिए लेक्सेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं। एसिडिटी समझ के कोई एंटासिड लेते हैं, तो कई बार एंटासिड के कारण भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरे आते हैं कि आजकल लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होते हैं। एंजाइटी सीधा कोरिलेट हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे गट फंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है। तो कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें भी हमें देखने मिलती हैं। तो हमें ये रूल आउट करना चाहिए कि हमें ये कॉन्स्टिपेशन किस चीज़ के कारण हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन कई बार हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था डिप्रेशन रिलेटेड। फिर और आते हैं कि हम कोई कार्डियो रिलेटेड कैल्शियम बीटा ब्लॉकर अगर हम ले रहे, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ रिलेटेड ऐसे मेडिसिन्स ले रहे तो तभी भी कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम आते हैं। तो पहले तो हमें रूल आउट करना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिपेशन किन चीज़ के कारण आ रहा है। डाइट के कारण, कोई एंजाइटी के कारण, नींद कम होने के कारण भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो प्रॉपर रूल आउट करने के बाद आपको फिर उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बेसिक जो डाइट के कारण होता है उसको आप डाइट चेंज कर सकते हो। दूसरा आता है कि आप सफिशेंट मात्रा में पानी का इंटेक लीजिए, जिससे आपका हार्ड स्टूल को लुब्रिकेशन मिलेगा और आपका बॉवल मूवमेंट प्रॉपर हो जाएगा। तीसरा आता है कि कोई भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बस्ती कर्म करवाइए।
इसमें 2 प्रकार के बस्ती होती है, मात्रा बस्ती होती है, योग बस्ती होती है, वो आप करवा सकती हो। ये पूरी तरह से शोधन करके आपको ये ट्रीटमेंट मिलेगी और इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। चरक संहिता में तो 50% ट्रीटमेंट बस्ती को कहा गया है। बस्ती के टाइप्स अलग अलग प्रकृति के अनुसार डिसाइड होते हैं, तो वो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के साथ आप डिस्कस करके आप ये शुरू कर सकते हो। ये बहुत उत्तम उपाय है। और महत्वपूर्ण आता है एक्सरसाइज, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें आता है पवन मुक्तासन, फिर सर्वांगासन आप कर सकते हो, फिर मंडूकासन होता है, मत्स्येंद्रियासन होता है, फिर नौकासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, और सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपके ऑलमोस्ट इतनी एक्सरसाइज होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने में मदद होता है और आपको ये सिम्टम से रिलीफ होने में मदद होगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है और आप कोई लग्जेटिव ले रहे हो, तो उसे अवॉइड कीजिए। प्रॉपर गाइडेंस के साथ ट्रीटमेंट कीजिए, थेरेपी कीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए। और भी टॉपिक मैं लेकर आऊँगी, मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद।